चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन दबा दें ताकि मेरी आने वाली मजीद वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं दिलनवाज फैसल और आप देख रहे हैं अदर इन्फो टीवी। उम्मीद करता हूं तमाम अहबाब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए एक खुशखबरी लेके आया हूं उन अफराद के लिए जो कि हज करने के ख्वाहिशमंद है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हज की जो 2020 की पॉलिसी थी उसका ऐलान कर दिया है, और जो कि पिछले चंद दिनों में मीडिया की जीनत बनी हुई थी, सोशल मीडिया की जीनत बनी हुई थी, अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि इस दफ़ा का जो हज होगा अपनी तारीख का महंगा तरीन हज होगा, और ये तकरीबन 5.5 लाख के ऊपर जाएगा या 5.5 लाख से कुछ हज़ार रुपया ये कम होगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने उनकी जो ये समरी थी उसको मुस्तरद कर दिया है और सिर्फ वही किराया में इजाफा किया है जो कि एयरलाइन वालों ने किराया ज़्यादा किया है 20 से 25 हज़ार रुपया, क्योंकि आपको पता है डॉलर का रेट ज़्यादा होने की वजह से एयरलाइन भी डॉलर के साथ मुंसलिक होती है। कुछ पाकिस्तान की एयरलाइन है और बाकी जो गैर मुल्की एयरलाइन है उनका जितना भी लेन देन होता है US डॉलर में होता है, तो डॉलर का रेट ज़्यादा होने की वजह से जो उनके रेंट थे, उनके किराए थे, उनमें इजाफा हो गया है। जो किराया 20 से 25 हज़ार रुपये महंगा हुआ पिछले साल की निस्बत इस साल सिर्फ वही 20 से 25 हज़ार रुपये का फ़र्क पड़ा है। जी नजरीन, मैं आपको मज़ीद बताता चलूँ, इस साल जो हज करने के ख्वाहिशमंद अफराद हैं वो 4,80,000 रुपये में, जो कि कराची से, सखर से, कोयटा से या उस सिंध से फ्लाई करेंगे, 4,80,000 रुपया ये कुर्बानी के साथ आपको रेट बता रहा हूँ। ये आज का पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस किया गया है, और जो कि दीगर इलाकों से जैसे इस्लामाबाद हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान हो गया, पेशावर हो गया, इन इलाकों से जो आदमी फ्लाई करेंगे वो 4,90,000 रुपया जमा करवाएंगे। ये 10,000 रुपये का डिस्टेंस भी मैं आपको बताता चलूँ ये किस वजह से, क्योंकि जिस वक्त कराची से फ्लाई करेंगे तो आपकी जो फ्लाइट ड्यूरेशन टाइम है, टिकट आपका सस्ता बनता है, तो कराची की वजह से वो आपको 10,000 का डिस्काउंट मिलेगा, जबकि इस्लामाबाद से आप फ्लाई करेंगे तो टिकट आपका महंगा बनेगा और 10,000 का आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। अब नजरीन मैं आपको बताता चलूँ कि तकरीबन 1,80,000 अफराद का कोटा रखा गया है पाकिस्तान से जो इस दफ़ा हज करने के लिए जाएंगे, और उसमें से जो 10,000 अफराद का कोटा रखा गया वो शख्स है जिनकी उम्र 70,000 से अबाव है, उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी कि वो हज के लिए जाएं, और 10,000 उन अफराद का कोटा रखा गया है जो कि मुसलसल इस दफ़ा तीसरी साल हज के लिए सरकारी अप्लाई करेंगे, जिनका पहले 2 दफ़ा मुस्तरद हो चुका हो। अगर वो इस दफ़ा अपने कागज़ जमा कराएंगे तो उनको जो आज का वीज़ा है वो दिया जाएगा। तीसरा, जो गैर मुल्की पाकिस्तानी बसते हैं, गैर मुल्क में दायरे गैर में बसते हैं, 1,000 अफराद का कोटा उसमें रखा गया है। मजीद अगर मैं आपको बताता चलूं कि इसकी दरखास्तें कब जमा होना शुरू होंगी, इस फरवरी के आखिर तक, फरवरी 2020 तक जो नामजद करदा बैंक होंगे उन बैंकों में इनकी दरखास्तें जमा होना शुरू हो जाएंगी। और आपको ये भी बताता चलूँ कि जिस वक्त आप एप्लीकेशन देते हैं, जो जिन अफराद को नहीं पता, आपने मुकम्मल जो रकम है, मुकम्मल रकम पहले जमा करवाना होती है, और इन केस ऑफ रिजेक्शन आपका अगर वीज़ा नहीं लगता, गवर्नमेंट स्कीम में आप आज के लिए नामजद नहीं होते, तो आपको वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद, जिस वक्त आपकी रिजेक्शन आ जाती है, कुरानदाजी हो चुकी होती है, 1 हफ्ते के बाद दोबारा वो रकम आपके अकाउंट में वापस कर दी जाती है। और आखिर में मैं आपको ये बताता चलूँ कि इसमें 60% ये जो 1,80,000 तकरीबन शख्स का कोटा इस दफ़ा रखा गया है पाकिस्तान से हज करने के लिए जो जाएंगे, इसमें से 60% सरकारी एहलकार होंगे जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से हज करेंगे, और 40% जो कोटा रखा गया है वो प्राइवेट रखा गया है। प्राइवेट के जो हज वाले ऑपरेटर हैं उनके अभी तक रेट तो इशू नहीं हुए, लेकिन उम्मीद की जा सकती है 6 लाख 6.5 लाख तक ये हज प्राइवेट तौर पर अगर आप करना चाहें तो ये भी रेट जाएंगे। तो नजरीन, इमरान खान के इस बेहतरीन स्टेप पे हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं और मुबारकबाद पेश करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तानी अवाम के लिए, जो कि ये हज माफिया एक बम गिराने के चक्कर में थी, उसको कामयाब नहीं होने दिया और दोबारा वही हज के लिए पैकेज दिया जो कि पिछले साल था। सिर्फ जो रेंट बढ़े हैं उनका जो इजाफा हुआ है 20 से 25 हज़ार रुपया वही हुआ है। तो यकीनन नाजरीन को मेरी आज की इन्फॉर्मेशन के मतलब ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब, ताकि हमारी आने वाली मजीद
मजीद इन्फॉर्मेशन की मुतल्लक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इससे अगली वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा हज के लिए आप जो बैंक में डॉक्यूमेंट जमा करवाएंगे वो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट ज़रूरत हैं। तो मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि दूसरी वीडियो भी आप तक जल्द पहुंच सके। मुझे दें दिलनवाज फैसल को इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।